कर्क राशि तथा कर्क लगन के लिए 5-5 जबरदस्त राजयोग बन रहे हैं इस महीने। जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, गुरु का हंस महापुरुष राजयोग, शुक्र का मालवीय महापुरुष राजयोग 2 सितंबर से बनेगा। कन्या राशि नीच की राशि को छोड़ेंगे, सबसे बड़ी बात यह भी है, शुक्र, और अपनी राशि में आ जाएंगे, सुख भाव में होंगे, जो आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे और लव लाइफ आपका बेहतर करेंगे। देखिए, आपके सुखों में वृद्धि के योग तो शुक्र के कारण बन जाते हैं, ये बात निश्चित है, क्योंकि 4th हाउस मन का स्थान होता है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है और चंद्रमा मन का कारक होता है दोस्तों, तो इसलिए शुक्र का यहाँ पर बैठना, और दिग्बली भी होते हैं, शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, दिशा बल होता है शुक्र के पास, तो शुक्र यहाँ पर आपको सुखों से अभिभूत कर देंगे। आपकी ज़िंदगी में एक उत्साह होगा, उल्लास होगा, जिंदगी के प्रति आपकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके साथ साथ वास्तव में ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छे ग्रहों की है तो ये होने वाला है। गुरु का लगन में बैठना आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ये दूसरा महापुरुष राजयोग है जो काफ़ी समय से है, और मंगल की स्थिति सेकंड हाफ से 18 सितंबर से मंगल गुरु का संबंध, ये नीच भंग राजयोग कमाल का होगा, और ये इसी में एक और राजयोग समाहित है जो हम कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगे, कैरियर में कोई सुखद समाचार, सफलता और लव लाइफ बेहतर हो। पंचमेश होकर मंगल लगन में बैठेगा तो ये लव लाइफ के लिए बेहतर होगा, शुक्र भी यही बताते हैं। और स्पेकुलेशन से अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, लॉटरी इत्यादि का कोई बिजनेस है, तो आपके लिए बहुत सुखद समाचार है कि मंगल 18 सितंबर से होगा नीच का, परंतु ये नीच भंग राजयोग गुरु के कारण बन जाता है, मंगल का नीच भंग हो जाता है, तो मंगल आपके लिए मंगल ही करेंगे। सुपर डुपर राजयोग कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक के साथ मंगल का ये गोचर आपको पूरा 1-1.5 महीना लाभान्वित करेगा, जब तक मंगल यहाँ पर रहेगा। तो मेन जो राजयोग है आपका लंबी अवधि तक सुखद फल देने वाला है, वह गुरु और मंगल का नीच भंग राजयोग है, जो एक्सटेंड करेगा अगले महीने के अंत तक। अक्टूबर में भी ये राजयोग आपको फल देता रहेगा। तो इसके कारण अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, आपको सफलता मिले, आप के पराक्रम में वृद्धि हो, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, परेशानियों से जिससे मुक्त होते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज देखने वाली, और गुरु के कारण आपकी गुरुता, जी हाँ दोस्तों, आप हम्बल रहेंगे, अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। शुक्र भी यही बताता है, पब्लिक का घर है 4th हाउस, यहाँ पर शुक्र स्वग्रही होंगे 2 सितंबर को, तो पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग शुक्र भी बताता है। गुरु मंगल का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर आपकी रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, राजनीति में भी, जी हाँ, आप अगर हिस्सा लेते हैं या लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर पहले से राजनीतिक गलियारों में शिरकत करते हैं तो आपका नाम होगा। पंचमेश पंचम भाव को देखें तो शिक्षा के क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम आपके हक में हो सकता है। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, हायर स्टडीज को लेकर कोई परेशान रहे पीछे अगर कुछ महीनों से, तो इस अवधि में 18 सितंबर से आपकी वह परेशानी भी दूर हो जाती है। स्टडीज़ से रिलेटेड, खासकर हायर स्टडीज़ से रिलेटेड
भाइयों का स्नेह मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, पुरुषार्थी रहेंगे, जोश से भरे पूरे रहेंगे। ये मंगल के कारण नीच भंग राजयोग गजब का है। कर्म भाव का मालिक है मंगल और शुक्र को भी देखता है। शुक्र लाभ स्थान के मालिक है। सरकारी तंत्र से भी लाभ के योग बनते हैं। सूर्य भी अब केतु से डिस्टेंस पर हैं। डिग्री वाइज भी आपको देख लेना चाहिए, इनका डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है। 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के पश्चात आज जब मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी दिन हो चुके हैं, सितंबर की शुरुआत होने वाली। तो केतु का कोई प्रभाव सूर्य के ऊपर अब पड़ता नहीं नजर आ रहा। सूर्य के कारण भी आपको शासन सत्ता से फायदे के योग, क्योंकि सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है। यहाँ पर स्वग्रही सूर्य आपको सरकारी तंत्र से, अथॉरिटी से लाभ करवाता है। आत्मिक बल बना रहता है। पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं। पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद अगर हुए हैं किसी कारण से, कुछ लोगों के हो सकता है रहे हों, तो वहाँ पर पिता के साथ मतभेद भी दूर होते हैं। आपके एसेट्स बढ़ते हैं, बल्कि उपलब्धियां बढ़ती हैं। और बुध का दोस्तों 7 सितंबर से कन्या राशि में आ जाना, उच्च का हो जाना, ये कमाल की स्थिति हो जाती है। पत्रकारिता के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मीडिया जगत में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है, तो आपको सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का, मित्रों का साथ मिलेगा। आपको सुखद समाचार मिलेंगे इन्फॉर्मेशन के रास्ते से। व्हाट्सएप, ईमेल, इस तरह के जो आजकल मोबाइल्स हैं, हर किसी के पास लैपटॉप्स हैं, तो इन यंत्रों से, इन गैजेट्स से कहें तो आपको सुखद समाचार मिल सकता है। कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिले। अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको वैसे ही मंगल सफलता दे रहे हैं, खासकर शेयर स्टॉक मार्केट से। कोई भी व्यापारी हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। उच्च का बुध हो, थर्ड हाउस में हो, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में भूलना नहीं है मिथुन राशि आती है, तो वह बुध की ही राशि है। तो बुध का थर्ड हाउस में बैठना आपको कई तरह के सुख मिलते हैं। आपका जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वह बढ़ जाता है, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे आपके सफल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो व्यापार में सफलता के योग बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि शनि से भी ये बुध दृष्ट है, शनि आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। पराविद्याओं से आपको लाभ होगा, गोपनीय कष्ट आपके दूर होंगे, तीर्थ यात्रा से भी फायदा होगा। एस्ट्रोलॉजी, पराविद्याओं, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु इत्यादि से भी आपको लाभ हो सकता है। शनि बुध का संबंध आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं शनि सप्तम भाव के भी मालिक हैं और बुध 12वें भाव के मालिक है, तो कंजुगल लाइफ आपका बेहतर होता है। नींद आपकी अच्छी हो जाती है। 100 बात की एक बात, 12वें भाव का मालिक उच्च का हो, 12वां भाव नींद का भी होता है और 12वां भाव विदेशों का भी होता है। तो विदेशों में निवेश करने से भी फायदा होगा। विदेश यात्रा के योग तक बनते हैं। ऐसे में मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिलती, बड़ी कामयाबी, बल्कि क्योंकि गुरु और शुक्र के कारण 2 राजयोग, महापुरुष राजयोग, ये सालों बाद बने हैं दोस्तों। इसकी चर्चा हमने कहीं की है पिछले वीडियो में। राहु अष्टम भाव में सूर्य से दृष्ट रहेंगे, सूर्य सेकंड हाउस के मालिक हैं, तो अचानक से इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए या कोई ऐसा भूला भीसरा पैसा मिल जाए, जो अटका हुआ धन है वो मिल सकता है। शनि की दृष्टि भी 11वें भाव के ऊपर कुछ ऐसा ही कहती। सप्तम भाव का मालिक है शनि, 11वें भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए अच्छा है। भागीदारी के कामकाज में भी आपको सफलता के योग बनाता है। सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ पर बैठना, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ये चांसेस बड़े ब्राइट हैं। गाड़ी का सुख मिलने वाला है, वाहन सुख, जी हाँ, वाहनाकारक होते हैं शुक्र। 4th हाउस में दिग्बली हैं, अपनी राशि में हैं। दाम्पत्य जीवन आपका कमाल का रहेगा। सिंगल्स हैं तो आपकी मैरिज के योग बनाते हैं गुरु और मंगल के कारण।
तो बहुत बेहतर स्थिति है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग शनि बना ही रहे हैं। जो दशम दृष्टि है छठे भाव के ऊपर है, गुरु की राशि के ऊपर है, तो शनि के कारण आप शत्रु हंता रहेंगे। कुल मिलाकर कर्जे से निजात, किसी तरह के रोग से परेशान है, बीमारी से परेशान है, उसका निदान हो जाता है। गुरु का, शुक्र का और मंगल का केंद्र में स्थित होना आपकी कुंडली में एक जान सी डाल देता है। फिर भी जिनकी राहु केतु की दशांतर दशा है, उन्हें राहु केतु के उपाय करते रहना चाहिए। खासकर केतु के उपाय, गणपति की आराधना करना बहुत शुभ होता है। गणेश चतुर्थी का अगर व्रत रखें, गणपति को दूर्भाज इत्यादि चढ़ाएं तो बहुत अच्छा। और केतु के बीज मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। काला कंबल मंदिर में दान करें या भिखारी को दें तो भी अच्छा। अगर आपकी केतु की दशा अंतरदशा या दशानाथ को प्रभावित करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु इतना वेलकम नहीं होते। आज इतना, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।